ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो दशा और भुक्ति होती हैं वो आपके जीवन के सबसे बड़े कार्यों की, सबसे बड़े इवेंट्स की टाइमिंग और दशा प्रिडिक्ट करते हैं, यानी उनके बारे में अनुमान बताते हैं। पर जीवन बीमा यानी कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच एक ऐसा अनंत टूल है, एक ऐसा प्रैक्टिकल मीडियम है जो आपके परिवार के लिए कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन जो जीवन के किसी भी क्षण में उनके साथ बीत सकती है, जीवन के किसी भी समय में बिना किसी दशा के बताए आ सकती है, उस समय में आपके परिवार का हाथ पकड़कर चलती है और आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल डिग्निटी और फाइनेंशियल उतार चढ़ावों से बचाकर सही ठीक तरीके से इमोशनल ट्रॉमा से निकलने का हौसला भी देती है और समय भी देती है कि कोई भी इंसान अपना ग्रीफ जो है उसको अच्छे से बिता पाए, उस ग्रीफ से निकलने की शक्ति रख पाए, पर उसके घर के कार्य रुके नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में कुछ भी थम सकता है बट खर्चे, ईएमआईज, घर की ज़रूरतें कभी नहीं थमती। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ साथ आप सबको उनका आईना दिखाते हुए आपका आईना सामने लेकर आने की कोशिश करूंगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बोलता है ना फोन उठाने पर कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उन्होंने बीमा ले ही नहीं रखा है, या फिर वो इस स्टंटे में नहीं पड़ते हैं, यकीन मानिए ये सिर्फ उनकी सोच नहीं है, ये आपके भी अंदर के दर्द हैं, ये आपके भी अंदर के रहस्य हैं, ये आपकी भी आवाज़ है जो कहीं ना कहीं दबी हुई है इतने सालों से कि हम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि जब हम स्टैट्स चेक करते हैं ना, जब हम एक्चुअल में नंबर्स देखने पर आते हैं, तो भारत में जीडीपी के हिसाब से भी सिर्फ 3 से 4% परिवार हैं जो इंश्योर्ड हैं। और कहीं ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा डाटा नहीं है जो बता सके कि वो जो 3 से 4% लोग भी होंगे, क्या वो हम जैसे आम इंसान होंगे, या वो बड़े लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, या वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीमा तो ले रखा होगा बट घर पे नहीं बता रखा होगा, या फिर वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीमा ले रखा होगा बट अपनी आमदन के हिसाब से नहीं ले रखा होगा। तो चलो आज मैं अपने संकल्प की 190वीं यानी कि 190th कॉल करती हूँ। देखते हैं इनकी सोच किस पर्सन से, भारत के किस सदस्य से, या फिर कितने सदस्यों से मैच करती है। अगर आपको ये वीडियो देखकर लगे या ये सोच सुनकर लगे कि ये आपकी भी सोच है, तो थोड़ा परेशान या घबराने की जगह या हिचकिचाहट रखने की जगह जरूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि जितने ज्यादा लोग बताते जाएंगे ना कि ये मेरी भी सोच है, उनको कुछ और हो या ना हो, अपने परिवार के बारे में जागरूक होने की एक तीव्र इच्छा जागेगी और वो सबसे पहला काम सुबह उठते ही अपने परिवार के लिए जीवन बीमा करवाएंगे, जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टूल है हमें ईश्वर के राह पर ले जाने के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से व्यक्ति मुक्त हो, बेचैन जो होता है वो मुक्त हो जाता है, मन का सुकून पा लेता है और अपने परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा देने के लिए उन परिस्थितियों में जहां पर आप चाहकर भी उनके साथ नहीं हो पाएंगे। जिस एयरटेल नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय पहुंच के बाहर। ओके, ये नंबर पहुंच के बाहर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहुंच के बाहर होते हैं, जिन तक हम ग्राउंड लेवल पे पहुंचते भी हैं, जो एजुकेटेड हैं, इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, इंश्योरेंस की वेबसाइट तक पहुंचते हैं, प्लान चेक करते हैं, पर इंश्योरेंस लेने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है ना, हम जीवन में सोचते हैं कि हमने कभी कोई कमेटी डाली है या किट्टी डाली है या थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, तो हम इसको इस इमरजेंसी में काम करेंगे, ये हमारा इमरजेंसी फंड रहेगा या कॉन्टेंजेंसी फंड रहेगा। बट एक बात बताऊं, जब जीवन में इमरजेंसीज आती है ना, तो इंसान की सुध बुध इतनी ज्यादा उसके आपे से बाहर हो जाती है कि उसको इमरजेंसी फंड्स का ध्यान भी नहीं रहता, या वो इतना ज्यादा लॉस्ट हो चुका होता है अपनी उस परेशानी में, अपनी उस उलझनों में, कि वो पैसे से बहुत ऊपर चलने लग जाता है, वो ईश्वर की राह देखने लग जाता है। तो अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, अगर आपको ईश्वर की राह देखनी है, तो कम से कम अपने कर्मों से मत भागिए।
कम से कम भगवान को ये मत बोलने का मौका दीजिए कि तुझे समय दिया गया था अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, तुझे बोला गया था कि अपने परिवार को बचा ले, पता नहीं कल कोई होगा नहीं होगा, तेरे भाई बहन काम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, या वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले ज्यादा दब जाएंगे, पर कम से कम तू तो अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना ले। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि हर व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है वो कम से कम 3 से 5 लोगों तक अपने खास, अपने लव्ड वंस, या फिर अगर कोई दुश्मन भी है ना, तो सच में यकीन मानना कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन के साथ भी ऐसी दुखद परिस्थिति आए जिसमें उसकी बीवी को, उसके बच्चे को फाइनेंशियल ऑर्फनहुड देखना पड़े, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को वो समय देखना पड़े जहां समाज ने उनको सब कुछ होते हुए भी सिर्फ पैसों के चक्कर में रोल कर रख दिया है, या उनकी इज्जत पे बात आ गई है। भगवान सबके लिए होते हैं। हर वो व्यक्ति, हर वो जीव जो इस धरती पर आया है वो भगवान का सुरक्षा कवच लेकर आया है, वो भगवान की एक ब्लेसिंग लेकर आया है, वो अपने खाने का इंतजाम लेकर आया है, अपने जीवन का शुरू होने से लेकर अपने जीवन के अंत तक की सीमा तय करवा कर लेकर आया है। पर कर्म से भागना बिल्कुल भी हमारे हाथ की बात नहीं है। अगर हम सीधे राह से कर्म नहीं करते ना, तो भगवान हमें सब उल्टी राह दिखाकर हमसे कर्म करवा ही लेते हैं। कहते हैं ना, प्रभु हर वो चीज करवाते हैं जिसमें आपकी भलाई हो। तो ये आपकी भलाई के लिए, आपके मन के सुकून के लिए, आपकी आत्मा की शांति के लिए, आपके परिवार के उस समय के लिए है जिस टाइम पे उन्हें एक्चुअली समय चाहिए होगा सारी उस दुनिया से दूर, जो चाहकर भी उनके लिए वो रिप्लेसमेंट का काम नहीं कर पाएगी जो शायद उस समय आर्थिक सुरक्षा कर पाए। तो आपको बिना देरी के अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लेनी है। जहां से भी लीजिए, जैसे भी लीजिए, एक जागरूक एडवाइजर, एक जागरूक बीमा सलाहकार से लीजिए, उसकी नॉलेज चेक कीजिए, हर वो चीज के बारे में थॉरो स्टडी कीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप घर लेने से पहले जांच करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप बच्चे को स्कूल में एडमिट कराने से पहले जांच करते हैं। क्योंकि ये वो कवच है, ये वो नीड है, ये लाइफ की वो सर्टेनिटी के लिए है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। बच्चे का स्कूल बदल सकते हैं, बट जब कोई व्यक्ति चला जाता है ना, आप उसको वापस नहीं ला सकते।